हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य अशुद्धि शोधन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अशुद्ध वाक्य क्या है? सदैव झूठ बोलना उसकी आदत था। शुद्ध वाक्य क्या होगा? सदैव झूठ बोलना उसकी आदत थी। यहाँ आपको मतलब लिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अशुद्ध वाक्य क्या है? उसने चैन का सांस लिया। कर्ता के अनुसार क्रिया का होना स्वाभाविक है। शुद्ध वाक्य क्या है? उसने चैन की सांस ली। अशुद्ध वाक्य राम और सीता वन को गई। मतलब यहाँ पर राम और सीता के अनुसार हमें क्रिया का प्रयोग करना है। शुद्ध वाक्य राम और सीता वन को गए। अशुद्ध वाक्य हम दिल्ली कल जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या है? हम दिल्ली कल जाएंगे। अशुद्ध वाक्य हम आपसे पहले ही कहा था। वाक्य ये अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य में क्या करना है? हमने आपसे, यहाँ जो विभक्ति का प्रयोग किया गया है, हमने आपसे पहले ही कहा था। अशुद्ध वाक्य मैं यह काम नहीं किया हूँ। शुद्ध वाक्य में कैसे करना है? मैंने यह काम नहीं किया है। अशुद्ध वाक्य में क्या है? यहाँ पर यहाँ फलों का ताज़ा जूस मिलता है। शुद्ध वाक्य यहाँ ताज़ा फलों का, जब पद गलत जगह रख दिया जाता है शब्द, तो भी वाक्य हमारा गलत हो जाता है। ताज़ा फलों का जूस मिलता है। अशुद्ध वाक्य में क्या है? बच्चे को दूध दे दो। तो यहाँ बच्चे को गर्म नहीं करना है, हमें शुद्ध वाक्य में लिखना है कि दूध गर्म करके बच्चे को दे दो। अशुद्ध वाक्य है प्रतिभा विकसित होने से कौन रोक सकता है। शुद्ध वाक्य में प्रतिभा को विभक्ति का प्रयोग किया है। प्रतिभा को विकसित होने से कौन रोक सकता है। अशुद्ध वाक्य में सरदार भगत सिंह फांसी पर चढ़ना पड़ा। शुद्ध वाक्य में सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा। अशुद्ध वाक्य गाय को रस्सी से बांध ले गया। शुद्ध वाक्य गाय को रस्सी बांधकर ले गए। अशुद्ध चाकू आम काट लो। यहाँ पर शुद्ध विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध किया गया है कि चाकू से आम काट लो। आम किसके द्वारा काटा जा रहा है? चाकू के द्वारा। अशुद्ध वाक्य यहाँ रहकर मेरी पढ़ाई बहुत नुकसान हो रहा है। शुद्ध वाक्य यहाँ रहकर मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। अशुद्ध वाक्य उन्होंने एक उपन्यास अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने एक उपन्यास का, किसका? एक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अशुद्ध वाक्य क्या है? वह दफ्तर बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। शुद्ध वाक्य वह दफ्तर में, यहाँ अधिकरण विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर बैठा है? वो दफ्तर में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अशुद्ध वाक्य उसने दिन भर एक सुंदर ड्रेस सिल डाली। उसने दिन भर, शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने दिन भर में कब काम किया? ये सारे दिन में उसने एक सुंदर ड्रेस सिल डाली। अशुद्ध वाक्य क्या है? वह घर पर नहीं है। वह घर पर नहीं है। अशुद्ध वाक्य तुमने अपने पांव कुल्हाड़ी मार ली। पांव कुल्हाड़ी। शुद्ध वाक्य क्या होगा? तुमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने पांव पर, कहाँ पर मारी थी? अपने पैर पर।
तो यहाँ भी ये अधिकरण विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अशुद्ध वाक्य, मैं शनिवार के दिन तुम्हारे घर जाऊँगा। मैं शनिवार के दिन तुम्हारे घर जाऊँगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं शनिवार को तुम्हारे घर आऊँगा। अशुद्ध वाक्य, अंजना जल से पौधों को सींचती है। शुद्ध वाक्य क्या है? अंजना पौधों को सींचती है, क्योंकि पौधों को पानी से ही सींचा जाता है। अशुद्ध वाक्य, रोहन आया और कहा। शुद्ध वाक्य, रोहन आया और उसने कहा। अशुद्ध वाक्य, वह चुनाव हार गया क्योंकि ठीक से प्रचार नहीं किया था। शुद्ध, चुनाव में हार गया क्योंकि उसने ठीक से प्रचार नहीं किया था। ठीक से प्रचार ना होने के कारण वह चुनाव हार गया। अशुद्ध वाक्य, प्रेमचंद बड़े अच्छे कहानीकार थे। शुद्ध वाक्य क्या होगा? प्रेमचंद बहुत अच्छे कहानीकार थे। यहाँ बड़े लगाने की आवश्यकता नहीं है। अशुद्ध वाक्य क्या है? वह विलाप करके रोने लगा। विलाप करके रोने लगा। विलाप करना और रोना एक ही बात है, तो यहाँ दो शब्द सेम आए हैं, इसलिए हमें एक का ही प्रयोग करना है। शुद्ध वाक्य क्या है? वह विलाप करने लगा। विलाप करना और रोना एक ही बात है, तो हम रोने को हटा करके विलाप करने लगा। अशुद्ध वाक्य, सारा दिन भर वह सोता रहा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? दिन भर वह सोता रहा। अशुद्ध वाक्य, मैं आज सायंकाल के समय घूमने गया। शुद्ध वाक्य, मैं आज सायंकाल घूमने गया था। अशुद्ध वाक्य, उसने अनेक प्रकार की कला आती हैं। उसे अनेक प्रकार की कला आती हैं। शुद्ध वाक्य, उसे अनेक प्रकार की कलाएं बहुवचन होती हैं, तो यहाँ हम कलाएं का प्रयोग करेंगे। अशुद्ध वाक्य, अनेकों बार समझाने पर भी वह नहीं समझा। शुद्ध, अनेक बार समझाने पर भी वह नहीं समझा। अशुद्ध वाक्य, महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। दिनों की जगह क्या आएगा? महाभारत 18 दिन तक चलता रहा। हमें दिनों की जगह दिन करना है। अशुद्ध वाक्य, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। शुद्ध वाक्य, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अशुद्ध वाक्य, तुम तो हाथ साफ कर मेरे पीछे पड़े हो। हाथ साफ कर मेरे पीछे पड़े हो। शुद्ध वाक्य क्या है? तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। ये मुहावरा यहाँ पर ठीक तरह से प्रयोग किया है। साफ ना करके धो करके पीछे पड़े हो। अशुद्ध वाक्य, उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गया। शुद्ध वाक्य, उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। इस तरह मुहावरे का यहाँ ठीक तरह से प्रयोग किया गया है। आपने ये यहाँ 32 अशुद्धों के वाक्यों के शुद्ध बनाए गए हैं और आपने इनका ध्यान से देखा और इनकी प्रैक्टिस की। इस तरह आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा सा आपको अशुद्ध से शुद्ध करना आ जाएगा। धन्यवाद।